दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर माई फेवरेट ऑडियंस दैट इज स्टूडेंट्स। कुछ मेरे और कुछ मेरी कंट्री के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये वीडियो उनके लिए लेकर के आया हूँ। स्पेशली अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, हिंदी का ज्ञान स्कूल में हमारे टीचर्स देते हैं। अच्छे बुरे के मैनर्स हमारे पेरेंट्स देते हैं, लेकिन कोई भी हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता। हाउ टू बिकम रिच ये कोई नहीं बताता। अमीर कैसे बने ये कोई नहीं बताता। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूँ, अगर इसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप 101% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप रिच बन सकते हैं। आप भी पैसे वाले बन सकते हैं, आप भी पैसा कमा सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप कितने पैसे वाले बनेंगे, आप फ्यूचर में क्या करेंगे, आपके पास कितना पैसा होगा, इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन योर वन हैबिट। सिर्फ एक आदत पे डिपेंड करती है ये चीज, वो है आपकी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक, यानी कि आप कितना सेव करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं, इस बात पे डिपेंड रहता है कि आप फ्यूचर में कितने पैसे वाले बनेंगे। तो बेसिकली मैं बिना टाइम वेस्ट करे अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। समझना मेरी बात। जब कभी भी अगर बात की जाती है इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाती है तो लोग पैसे का क्या यूज करते हैं समझना। पहला यूज, या तो वो उस पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं। सेविंग अकाउंट में 2 या 3 से 4% जो है उनको इंटरेस्ट मिलता है एनुअली। यानी कि अगर आप अपने अकाउंट में 1 लाख रुपीज 1 साल के लिए छोड़ देते हैं तो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये का इंटरेस्ट उसमें मिलेगा, जो कि काफ़ी कम है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखा जाए पहले का 1 रुपया आज के 100 के नोट के बराबर है। यानी कि आपकी इनकम को एक चोर खा रहा है, जो आपको पता भी नहीं चलता, वो है इन्फ्लेशन। हाँ जी, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारी इनकम के पीछे के जो जीरो हैं उनको वो नष्ट कर रहा है, वो तबाह और बर्बाद कर रहा है। तो लिहाजा अगर बात की जाए सेविंग अकाउंट की, तो सेविंग अकाउंट में हमें बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है। अगर बात की जाए करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए खुलवाया जाता है, जिसपे नो इंटरेस्ट होता है और भले से बैंक जो है वो हमसे चार्जेस ले लेते हैं। अगर बात की जाए एफडी की, फिक्स डिपॉजिट की, तो फिक्स डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट जो होता है वो अगर बात की जाए इंटरेस्ट जो होता है वो नॉर्मली 5 to 6% का इंटरेस्ट नॉर्मली होता है अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर बात की जाए रियल एस्टेट की, रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आपको बहुत पैसा चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। ठीक, अगर बात की जाए गोल्ड एंड सिल्वर थोड़ा सा चाहिए, लेकिन इसमें भी आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। इक्विटी शेयर मार्केट, यानी कि अगर बात की जाए स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में अगर आप नए हैं तो आपको थोड़ा सा रिस्की होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और हो सकता है कि आपको लॉस भी हो। बिकॉज मार्केट के 2 फंडे हैं जो आप अगर जानते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। पहला होता है हमारा फंडामेंटल्स कंपनी के और दूसरे होते हैं ट्रेंड। यानी कि जिसने इन दोनों चीजों पे अपनी ग्रिप हासिल कर ली वो शेयर मार्केट से पैसा कमा सकता है। तो मैं यहाँ पर शेयर मार्केट के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड्स की। ये म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल फंड का मतलब फॉर एग्जाम्पल मान करके चलते हैं कि रिलायंस कंपनी का शेयर जो है वो 2000 रुपए का है। 2000 रुपए का शेयर है रिलायंस कंपनी का। अब ये जो 2000 रुपए का शेयर है, ये एक मिस्टर ए नाम का बंदा है, ये इसके पास 1000 रुपए है। ये उस शेयर को नहीं खरीद सकता क्योंकि शेयर की कीमत ही कितनी है, 2000 रुपए। और एक दूसरा है मिस्टर बी के पास भी 1000 रुपए है, वो भी उस शेयर को परचेज नहीं कर सकता। तो ये दोनों मिल करके एक बंदे के पास जाते हैं जिसका नाम है मिस्टर सी। ये कौन है? ये है एक म्यूचुअल फंड एजेंसी, यानी कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी जो क्या करेगी, मिस्टर ए और मिस्टर बी के पैसे को मिला करके किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देगी और जो रिटर्न आएगा वो इनमें आधा आधा बांट दिया जाएगा। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है वो काम करती हैं। बेसिकली होता क्या है समझना, म्यूचुअल फंड्स की अगर बात की जाए तो म्यूचुअल फंड्स 3 तरीके के होते हैं। यानी कि होता क्या है, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं इनको बोला जाता है एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी। ये एएमसी करती क्या है, ये पब्लिक से पैसा लेकर के इन्वेस्ट करती हैं। उसमें जो रिटर्न आता है वो अपना एक्सपेंस रेशियो काट करके 0.5 से लेकर के 2% तक का इनका एक्सपेंस रेशियो होता है। ये उस पैसे को
अपने चार्जेस को काटने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उनको वो पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। अगर बात की जाए आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो हाँ, 500 रुपये या 100 रुपये से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक प्लॉट या फिर एक बड़ा सा मकान और गोल्ड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और पॉकेट मनी कमा करके अपनी 50, 60 या 100 रुपये डेली के हिसाब से अगर आप जोड़ते हैं तो आप 1000 से 500 रुपये सिर्फ मंथली की एक SIP ले लिए। बहुत बढ़िया एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ग्रो ऐप। और साथ ही साथ अगर आप इसको शेयर करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ जो है इससे रेफर भी होंगे, मिलेंगे भी कंपनी की तरफ से। अगर आप इसको शेयर करते हैं तो मेरे लिंक से इसको ज़रूर डाउनलोड करिएगा। तो ग्रो एप्लीकेशन में क्या है, या फिर दे रखा है कि एक SIP का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सकती है म्यूचुअल फंड में, एक होती है लमसम, एक होती है SIP के थ्रू। लमसम में क्या होता है, इकट्ठा पैसा एक बार डाल करके छोड़ दिया। लेकिन अगर बात की जाए SIP, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, मंथली जो है 500 या 1000 या 5000, यानी कि जितना आप अफोर्ड कर सके कितने की आप SIP ले लीजिए। देखो समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, पैसे वाला बनना है ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिकॉज होता क्या है समझना, जो लोग जल्दी चाहते हैं कि हम जल्दी से पैसे वाले हो जाएं, तो वो विनाश करते हैं पैसे का भी और खुद का भी, क्योंकि आदत बहुत खराब पड़ जाती है। इनकम कम होती जाती है, खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, फिर उधार लेकर के वो खर्चे चलाता है अपने। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। समझ में आ रही है मेरी बात। KBC में एक बंदा बिहार का था, दूध बेचा करता था, 5 करोड़ रुपए जीता था वो। आज भी वो 3 से 4 साल बाद दूध बेचने का काम उसने फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक बात पे ध्यान रखना कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। शॉर्ट टर्म में अगर आप लोग जाएंगे शेयर मार्केट में या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में तो लॉस होने के पूरे चांसेस हैं, बिकॉज आपको नॉलेज नहीं है। तो होता क्या है, जो AMC होती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, इनके फंड मैनेजर्स होते हैं जो काफ़ी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग अच्छी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो लिहाजा आपको भी क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपनी पॉकेट मनी से 20-30 रुपए डेली के हिसाब से अलग कर दो। बिल्कुल 500 या 1000 रुपये महीने के हो जाए तो एक SIP ले लो और 5 से 10 साल तक इन्वेस्ट करो। बहुत पैसा होगा, सच में यकीन मानना। जिस वक्त आपको अपनी पढ़ाई की या फिर किसी और बिजनेस की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस टाइम पे आपका बहुत लार्ज अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। अब होता क्या है, म्यूचुअल फंड्स में कंपनीज 3 तरीके की होती हैं, यानी कि 3 तरीके की म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करे जाते हैं कंपनी के थ्रू। पहला होता है हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड और तीसरा होता है हमारा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो कंपनी होती है, AMC होती है, ये शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करती है, शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करती है। ठीक है, किसमें, इक्विटी म्यूचुअल फंड में। लेकिन वहीं अगर बात करूं मैं डेब्ट म्यूचुअल फंड की, तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में जो AMC होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बिल में पैसा इन्वेस्ट करती है। जब कभी भी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट पैसा हमसे लेती है, पब्लिक से पैसा लेती है, जिसपे वो इंटरेस्ट देती है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और सिक्योरिटीज में पैसा खर्च किया जाता है AMC के थ्रू। तीसरा होता है हमारा हाइब्रिड, यानी कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, यानी कि AMC जो है डेब्ट और इक्विटी में दोनों जगह पैसा लगाती है। तो इससे कहने का मतलब ये है, बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ रिटर्न है। अगर आप 5 से 10 साल के लिए, 5 साल के लिए मैक्सिमम अगर आप पैसा जोड़ते हैं, आप SIP ले लेते हैं तो पैसा बहुत होगा। ध्यान में रखना, फाइनेंशियल एजुकेशन कोई नहीं देता, एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बनता। टाइम लगता है सीखने में चीज़ों को, एक दिन में पैसा वाला कोई नहीं बनता। ठीक, तो मैं स्टार्टिंग से ये बोलता हूँ, शॉर्टकट इज ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्टकट जो होता है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। सबसे पहले पैसे वाला होने से पहले आपका डाइजेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का पेट खराब हो जाता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक, आपको ग्रो ऐप पे क्या करना है, एक डीमैट अकाउंट खोलना है ग्रो एप्लीकेशन पे।
किसी तरीके की कोई भी फीस चार्ज नहीं करते हैं वो डीमैट अकाउंट खोलने की। अगर बात की, और साथ ही साथ अगर आप इसको शेयर करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ भी मिलेंगे। तो मेरे लिंक से आप वीडियो को डाउनलोड जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है। दोस्तों, डीमैट अकाउंट के कोई चार्जेस नहीं है, ग्रो एप्लीकेशन पे कोई चार्जेस नहीं है, 1 रुपये भी आपसे चार्ज नहीं करेंगे, ना ही किसी तरीके के हिडन चार्जेस हैं। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी कारगर साबित होगी अगर आप इसे, और बहुत ज़्यादा इजी है चलाने में, बहुत इजी है। पैन कार्ड और आधार कार्ड और अपना फ़ोन नंबर, आईडी वगैरह आपको डालनी है। आपका बहुत 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर आपका जो है वो डीमैट अकाउंट बन जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर करना, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए एम हाई टू रीच हाई। बाय बाय, टेक केयर।